बड़ा अजीब चुनाव हो रहा है। लड़ाई किससे है और बात किसकी होगी? लड़ाई भाजपा से है, लड़ाई फांसीवादी ताकतों से है और चर्चा इमरान की हो रही है। तुम्हारी इमरान से क्या दुश्मनी है? तुम्हारी इमरान से क्या दुश्मनी है कि तुम चर्चा सिर्फ इमरान की करोगे? तुम तो मेरे भाई हो। ये उमाई हो, ये गवाही इस बात का कि चुनाव खड़ा नहीं हो रहा था जब तक उमाई के अंदर आकर के पंचायत कर करके फैसला नहीं किया, जब तक वो चुनाव खड़ा नहीं हो रहा था। और 2.5 घंटे इंतजार करते रहे थे सब लोग यहाँ बैठ करके। मैं लेट हो गया था कार्यक्रम में। ये गवाही तो किसी को देने की जरूरत नहीं। जो बात शाहनवाज सामने गई कि अपना वक्त था तो सब लमलेट थे और वक्त निकल गया तो पहचानते नहीं। ये मेरी बदकिस्मती है, मेरे दूध में जैसी नहीं, जिसे भरो वही धोखा। मैं क्या करूं? खिलाते रहो। मैं क्या करूं? मैंने एक बात कह दी, उसमें मिर्चे लग गई सबको। मैंने गलत क्या कहा? भाई मर्द के साथ रहो जिसके अंदर दम हो। यही तो दूसरा कहा मैंने कि एक साहब को टिकट नहीं दे रही थी बहुजन समाज पार्टी और मायूस होकर के घर में बैठे थे। ये अलीपुरे का प्रधान ने कहा यही है मोहतरम हमारे साथ है, मोहतरम भी है। ये अलीपुरे वालों ने पंचायत डाल दी मेरे घर पे कि हमारे रिश्तेदार को टिकट दो। इन्हें लेकर 15 दिन में एमएलए बनाया और ये भी कह रहे हैं कि मैंने इनकी साथ दखल। कमाल देखिए, मैंने यही बात तो कही थी, इसमें गलत क्या है? और कोई गलत हो तो आपका जूता और मेरा सर है। आप मेरी बुराई यहाँ पर करके जा रहे हो। आपको सिर्फ एक टारगेट इमरान है। अरे एक लफ्ज बाबा जी के खिलाफ भी बोल के दिखा दो अगर तब हो। ये मर्दानगी जरा सा उन फांसीवादी ताकतों के खिलाफ भी दिखा दो। सदन में गए हो तो सदन के अंदर आंख में आंख डालने की जरूरत करके दिखा दो। अगर तुम्हारे अंदर दम है तो उन मजलूमों की आवाज उठाने की बात कर लेते जिनके ऊपर पुलिस ने सहारनपुर में लठ चलाने का काम किया। वो किसके बच्चे थे? वो किसके बच्चे थे कि आपके विधायक बनने के बाद आपका नाम जिस बिरादरी से आप ले रहे हो, आपका नाम उसके पीछे लग जाए और उसके लठ ना लगा हो तो मेरी समझ में आएगा कि हाँ ताकत की बात है, आपके अंदर दम था। क्योंकि आप तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन जब बिरादरी की बात कौन लोग करते हैं? बिरादरीवाद की बात वो करेगा जो अपने काम से मुंह चुराने की बात करता है या जिसके अंदर दम नहीं है। क्योंकि पुलिस का लठ कोई नहीं देखता कि राव जी है कि पठान है, शेख जी है कि तेली है, गाड़ा है कि गुजर है। जब लठ लगता है तो लठ देखता है तेरी शनाख्त तेरी दाढ़ी से और तेरी टोपी से है। तेरी शनाख्त तुर्कान से है, कुर्बान से है, सुलेमान से है। तेरी शनाख्त तेली, गाड़ा, सैयद, मुगल, पठान से नहीं है। ये बंद हुए लड़के, मुंह में दही जम गई थी सबके। हमारा वोट सबको चाहिए, लेकिन आवाज उठाने का दम नहीं है। और अगर कह दिया कि बेदम हो तो मिर्चे लग गई। अरे फिर दम दिखाओ ना। ये रंगेल में कल परसों ही हुआ था, रंगेल में परसों ही हुआ था। दम दिखाओ ना। खाली पीली हवा भाषण दे रहे हो। अरे इमरान तो मजलूम है, इमरान पे चाहे जितने तीर चला लो, अगर दम है तो जरा सा दम बाबा जी के बुलडोजर के सामने भी दिखा दो। तुम्हारा दम दिखाई दे रहा है कि बाबा का बुलडोजर सहारनपुर में चलने गया
उस बुलडोजर को रोकने का काम हमने किया। हमसे कहते हो कि तुम हम वफादार नहीं, हमने तो दिलदारी के साथ तुम्हारा साथ दिया, लेकिन हमारी लड़ाई तुम्हारे से नहीं है। हमारी लड़ाई उन फासीवादी ताकतों से जो ताकतें हमें कमजोर करना चाहती हैं। हमारी लड़ाई उन ताकतों से है जो ताकतें नहीं देखना चाहती कि हम ताकत के अंदर रहे, इक़्तिदार के अंदर रहे, क्योंकि हमारा इक़्तिदार आपको ताकत देने का काम करता है। ये खड़े फजलुर रहमान साहब आजाद उम्मीदवार जीते थे, विपक्ष के अंदर जीते थे, क्या दबदबा था, जबरदस्त। और इनके नहीं, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ क्या दबदबा था। सड़क पे चलते हुए सिपाही अगर मोटरसाइकिल के कागज मांगता था तो लड़का टेलीफोन निकाल के बोलता था नेताजी से बात कर ले, और वो कहता था चल भाई आगे बढ़ जाओ, बहुत दंगा दे देता हमने बात कर। आज 2 MLA, 1 MP, फिर कहा मैंने क़यादत कमजोर कर दी तो तुम्हें परेशानी हो गई। तीनों के तीनों गए थे कलेक्टर साहब के यहाँ बैठ करके सहारनपुर के दंगे के बाद, और कलेक्टर साहब ने बयान दिया था कि नस्लों को याद दिला दूंगा, बुलडोजर चलाऊंगा, NSA लगाऊंगा। याद कर लो, पुरानी बात नहीं है, इतनी कमजोर याददाश्त मत करो। 2 दिन बाद बाबा जब हम आए, बयान आपने सबने देखा होगा कि गाजरों के चोर को जूती की सजा मिलती है, फांसी नहीं देने देंगे। कहा था कि नहीं कहा था, फिर कहां गई NSA? 20 लड़कों को निकलवाया, जमानतें कराने के लिए वकील खड़े किए, रोज कचहरी में चक्कर जाना और बहने लगाए। आप तो कहीं नजर नहीं आए, क्योंकि उनसे वोट नहीं चाहिए। अभी नफरत फैलानी है। मैं बिरादरी को नहीं जानता, क्योंकि मैं मुसलमान हूं और मेरा ईमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे के अंदर जो कहा, वो हमारे लिए, साथियों सबके लिए मानना मजबूरी नहीं, जरूरी है। आज के बाद किसी अजमी को, किसी अरबी के ऊपर कोई फौकियत हासिल नहीं होगी, और तमाम तर फैसले अमाल की बुनियाद पर होंगे। फिर कहां से आ गया तेली, कहां से आ गया गाड़ा, कहां से आ गया सैयद, कहां से आ गया कुरान, कहां से आ गया शेख। और ये शाहनवाज बहुत बढ़िया बात कहता है कि जी बिरादरी का नारा तो जब लगता है जब दूसरे को ताकत चाहिए। ये बिरादरी का नारा लगाने वालों से पूछो, जो अमीर हो उससे पूछो कि तूने किसी गरीब की लड़की दी क्या? बिरादरी की नहीं मिलने की कोई गरीब की लड़की किसी अमीर के यहाँ। और जो गरीब हो उससे पूछो कि जो बोल रहे हैं, इनसे पूछो कि तेरे घर के अंदर लेन देन करने को तैयार है कि नहीं है। नहीं करेंगे, क्योंकि लेन देन अपने से ऊपर देखता है। ये सिस्टम है, अपने से ऊपर देखते हैं और बातें करते हैं यहां पर आकर के बिरादरी के नाम पर तकसीम की। अरे सबने मिलकर वोट डाला था 2014 में, जीत गया क्या? नहीं जीत पाया। जब तक मंच के ऊपर ये खूबसूरती भूपेंद्र की, आशा लता की, हमारे अरुण की, सैनी साहब की, विनय माजरा की, जब तक इनकी खूबसूरती नहीं होने की, जब तक कोई चुनाव नहीं जीता जाएगा। और तुम बात करते हो बिरादरी की। बिरादरी के नाम पर चाहे तुम कितना जहर मान लो, क्या नाम रिजल्ट आने वाला है? 40-50% से ज्यादा नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन वो 40-50%
के बाद इतना नफरत पैदा कर लोगे कि कोई दूसरा तुम्हें वोट देने को तैयार नहीं होगा। तुम मुखालफत कर रहे हो उन लोगों की, तुम मुखालफत कर रहे हो अपने लोगों की। तुम गाफिल हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि सियासत क्या होती। अगर तुम्हें पता होता तो इस इलाके के अंदर 720 वोट त्यागी होगे और कैंडिडेट उठा लाए बराबर से, और 2 कैंडिडेट पहले लड़ रहे, पहले ही त्यागी कहां वोट दे? जो परिवार के लोग हैं त्यागी, उनके अलावा तीसरा वोट मिलने का नहीं हमें भी, और ना पहले मिला ना आगे मिल रहा है। कहां से चुनाव जीतने आए थे? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है। सावन के अंधे को सब हरा नजर आ रहा। उन्होंने कहा तूफान चल गया, मलिक साहब का तूफान चल गया है, आंधी आ गई है। अरे तुम तो मेरे भाई हो, तुम्हारे मुखालफत करना मेरा काम नहीं है। मैं तुम्हारी मुखालफत करता, अगर मैं मुखालफत करता तो तुम्हारी जीत का रास्ता नहीं खुल सकता था। अब जीत गए हो, 5 साल मौज मारो, यहाँ के लिए तो एक शेर काफी है। बड़े नेता हो, मौज करो। तुम्हें जब सियासत का पता ही नहीं, अभी इस रात प्रमुख ने जो बात बोली कि मैं गाँव बता दूं, बता नहीं पाने के तो आदमी कहां से बताएंगे? बात सही है। मलिक साहब से यूं पूछ लो कि तुम्हारे इलाके में पनियों के वोट कौन कौन से गाँव में, अगर बता दे तो चोट कहोगे वो रात को किसी गांव से वापस आ जाए, लौट के अकेले छोड़ गाओगे किसी गाँव में वापस आ जाए। सही बात कह रहे हैं। अरे भाई एक बात मुझे बताओ, हमसे मुखालफत किस बात की है? आप एक बात बताइए, मेरा आपसे रिश्ता, आपसे मेरा रिश्ता क्या एक दिन का है? एक दिन का है। 35 साल हो गए मुझे मई के अंदर आते हुए, 35 साल, 17 साल की उम्र से आ रहा हूं आपके बीच में। मेरी 35 साल की मोहब्बत को तुम 35 दिन के अंदर खरीदना चाहते हो? मेरी 35 साल की खिदमत को तुम 35 दिन के अंदर जाया करना चाहते हो? नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके लिए तुम्हें वो जज्बात, वो दर्द अपने दिल में पैदा करना पड़ेगा। मेरे पास, मेरे हाथ में नहीं है कि मेरे भाई पर रक्त चढ़े और मेरा खून ना खोले। मेरे हाथ में नहीं है कि मेरे साथी को कोई टांग में गोली मारे और मेरा खून न खोले। मेरा भाई, मेरा साथी मुसलमान नाम से बंधा हुआ नहीं है, तो जात और बिरादरी की तो बात छोड़ दीजिए। मेरा साथी, मेरा भाई जो इस स्टेज के ऊपर दिखाई दे, वही मेरा साथी, वही मेरा भाई। चाहे वो सैनी हो, चाहे वो गुजर हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो कश्यप हो, चाहे वो मेरा दलित भाई। हम अपने साथियों के लिए मोहब्बत दिल से करते हैं, और इस दिल के रिश्ते को आप तोड़ नहीं सकते। क्या चाहते हो कुर्बानी से? मैंने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया, आगे भी कहोगे आगे भी छोड़ दो। मुझे ख्वाहिश नहीं बची है, मेरे पास अब ये ख्वाहिश नहीं है कि मुझे चुनाव लड़ना है। लेकिन इतना जरूर जान लीजिए, जिनको चुनाव लड़ना है उनका काम इमरान के बिना नहीं चलना है, नहीं चलना है।